किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में हमें अपने खान पान की और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन पशुओं का क्या, उनका ध्यान भी तो हमें ही रखना है। और जब बात गर्मियों के मौसम की हो तो इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता भी कम हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए, आज के अंक में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे कि गन्ने में इस समय कौन कौन सी बीमारियों का खतरा बना हुआ है और उनकी देखभाल किस प्रकार की जाए। तो आइए बिना समय गंवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। केंद्र की आपदा से निपटने की सलाह, मेड़ नाली पद्धति से सोयाबीन बोएं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के फायदे, मिट्टी के नमूने एकत्रित करने का तरीका और अमरूद का उकटा रोग से बचाव। भारतीय मौसम विभाग के इस वर्ष के सामान्य मानसून भविष्यवाणी को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वे मौसम संबंधी किसी भी आपदा की स्थिति में तैयारियों की समीक्षा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अगर कहीं बारिश का बुरा असर होता है तो किसानों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को कम किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र देवास ने सोयाबीन फसल को मेड़ नाली अथवा चौड़ी क्यारी सैया विधि से बोनी करने के लिए किसानों का आह्वान किया है। इसके लिए जागरूक करने हेतु कृषकों और कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. भार्गव ने जलवायु की विषम परिस्थितियों में सोयाबीन से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सोयाबीन की बोनी मेड़ नाली अथवा चौड़ी क्यारी सैया विधि से करने की सलाह दी। ग्रीष्मकालीन जुताई से रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई हो जाने से ये रोगजनक कीड़े भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तपन से सूख कर नष्ट हो जाते हैं। फसलों के लिए खरपतवार एक बड़ी समस्या है। कभी कभी इनके कारण 20 से 40% तक उत्पादन कम हो जाता है। कुछ ऐसे खरपतवार हैं जैसे कांस, मौथा, दूब। इनकी जड़ें भूमि में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, जिनका नियंत्रण निंदाई, गुड़ाई और खरपतवार नाशी रसायनों से पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। गहरी जुताई से इनके राइजोम व जड़ें बाहर निकल आती हैं और अधिक धूप से सूख कर नष्ट हो जाती हैं। मिट्टी जांच के लिए प्रत्येक खेत से अलग अलग नमूना लेना चाहिए। जब खेत का रकबा फसल की वृद्धि में ज़मीन के प्रकार से समतल ना हो या अलग अलग तरह की फसलें और भिन्न भिन्न प्रकार के उर्वरक दिए गए हों, तब उसके अनुसार विभाजन करके नमूने एकत्रित करें। प्रत्येक खेत में से मिला जुला नमूना लीजिए। नमूना लेने से पूर्व खेत के ऊपरी सतह साफ कीजिए। तत्पश्चात 6 इंच की गहराई तक से 15 से 20 स्थानों से नमूने एकत्रित कीजिए। जहां फसलें कतारों में बोई हों, वहां कतारों के बीच में से नमूना लेना चाहिए। असामान्य स्थानों जैसे बांध, सिंचाई, नालियां, दलदली ज़मीन, पेड़ के पास खाद के गड्ढे और खाद डाले गए स्थानों से नमूना ना लें। उचित नमूने एकत्रित करने के लिए सही औजार का उपयोग करें। सही आकार के गड्ढे से नमूना एकत्रित करें। 15 से 20 सेंटीमीटर के त्रिकोण गड्ढे से नमूना निकालना चाहिए। अमरूद में उकटा रोग का लक्षण या तो एक या मुख्य शाखाओं पर या पूरे पेड़ पर दिखाई पड़ते हैं। जब एक या मुख्य शाखा ग्रस्त होती है, तब ऐसी शाखाओं की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं। फल छोटे, भूरे एवं सख्त हो जाते हैं। जब पूरा पौधा प्रभावित होता है, तब पूरा पौधा तुरंत सूख जाता है। रोग का प्रकोप अगस्त से अक्टूबर माह में ज़्यादा होता है। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 20 से 30 लीटर प्रति पेड़ अथवा आवश्यकता अनुसार मृदा का सिंचन करने से लाभ होता है। रोग को फैलने से बचाने के लिए ग्रसित पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 2,700 रुपए
और अधिकतम 3,290 रुपए। बड़नगर में न्यूनतम 2,900 रुपए और अधिकतम 3,282 रुपए। बैरसिया में न्यूनतम 2,900 रुपए और अधिकतम भी 2,900 रुपए और मंदसौर में न्यूनतम 2,700 रुपए और अधिकतम भाव 3,315 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बीकन गांव में न्यूनतम 2,246 रुपए और अधिकतम 2,689 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 2,225 रुपए और अधिकतम 2,630 रुपए। इछावर में न्यूनतम 2,000 रुपए और अधिकतम 2,675 रुपए और खरगोन में न्यूनतम 2,572 रुपए और अधिकतम भाव 2,630 रुपए रहा। अंत में जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बड़वानी में न्यूनतम 1,300 रुपए और अधिकतम भी 1,300 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1,260 रुपए और अधिकतम 1,421 रुपए। हरदा में न्यूनतम 1,180 रुपए और अधिकतम 1,282 रुपए और कटनी में न्यूनतम 1,050 रुपए और अधिकतम भाव भी 1,050 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हरे चारे की व्यवस्था के बारे में, जो भी हम बात करें जब गर्मियों के मौसम की। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम की बात करें या बाकी दूसरे मौसमों की भी बात क्यों ना करें हम, पशुपालकों को सबसे बड़ा जो परेशानी या सबसे बड़ा खतरा यही बना रहता है कि हरे चारे की उपलब्धता किस प्रकार से बनाई जा सके, क्योंकि खान पान में जो भी आएगा पशुओं के स्वास्थ्य पे उसका बिल्कुल प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। तो आइए जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हरे चारे की उपलब्धता किस प्रकार की जाए। सबसे पहले हमारे ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाले चारों की हम बात करेंगे तो उसमें MP चरी का नाम पहले आता है। MP चरी की जो घास है वह जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। इसकी जो कटिंग है वह बहुत जल्दी आ जाती हैं। 45 दिनों में जो है हमारी जो ग्रीष्म ऋतु की जो MP चरी घास है वह कटने योग्य हो जाती है और इसकी 5 से 6 कटाइयाँ पूरी ग्रीष्म ऋतु में होती हैं। इस प्रकार से किसान भाई इसका उपयोग अपने पशुओं के चारे के रूप में कर सकते हैं। हरे चारे के उगाने के रूप में जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है
ऐसी घास जो पैराग्रास है, ये वाटर लविंग घास है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार की घास जो पैराग्रास है वह बहुवार्षिक घास है और इसको पूरी साल भर जो है किसान भाई रख सकते हैं। तीसरी घास में हम बात करेंगे नेपियर ग्रास। यह भी बहुत अच्छी घास है, इसकी भी जो है 6 से 7 कटाइयाँ ये वर्ष भर यह भी रखी जा सकती है। तो इस प्रकार की जो घासें हैं इनको हम उगा सकते हैं। उगाने के बाद एमपी चरी हो या हमारी पैराग्रास है या और काउपी है, इस प्रकार की जो हरी घासें हैं इनको हम उगा सकते हैं। साथ ही साथ इनके खाने का जो माने हम इस घासों का उपयोग कैसे करें, इस विषय पे चर्चा करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए किसान भाई, एमपी चरी है, इसकी कटने के बाद यदि कुट्टी यंत्र से इसको काटकर और हम यदि भूसे के साथ मिलाकर इसको दें तो इसमें इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। तो इसमें जो है अफरा जो की स्थिति नहीं बनती है और ये जो घास यदि हम भूसे के साथ मिलाकर देंगे तो यह सुपाच्य हो जाती है और इसमें जो ब्लॉट की स्थिति है वो हरगिज नहीं बनेगी। और जो जहाँ तक जैसे पैराग्रास है, इसको भी उसी विधि से जैसे मैंने बताई कि इसको चैपिंग करके भूसे के साथ मिलाकर ही दें। तो ये थी हमारी घास उगाने वाली। और साथ ही साथ यदि हम जैसे सूबबूल है, इसकी पत्तियां भी हम ऐसे स्कर्सिटी के में जबकि घास की उपलब्धता नहीं है, कम हो जाती है घास, और ऐसे किसान भाई जिनके पास खेती नहीं है, खेतीहर मजदूर हैं, तो वो जो है सूबबूल की पत्तियां तोड़कर अपने पशुओं के लिए खिला सकते हैं। इसमें पीपल की पत्तियां भी खिलाने के योग्य होती हैं और साथ में बरगद है, नीम की पत्तियां हैं और ये जो पत्तियां हैं ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में इनमें खनिज लवणों की मात्राएं होती हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे पशु के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल इसमें रहता है। और साथ ही साथ इसमें पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ इसकी जो प्रजनन क्षमता भी काफ़ी बढ़ती है। देखा गया है कि जिन पशुओं को हमने हरे चारे खिलाए हैं उनमें खनिज लवण शरीर में पहुँचे हैं, विटामिन्स की जो प्रचुर मात्रा में पहुँच जाते हैं। और प्रसव में जब ऋतु पर आते हैं और जब कंसेप्शन रेट जिसको हम गर्भधारण की जो क्षमता भी इनकी बढ़ जाती है, ऐसे पशु जिनको हमने हरी चारे नहीं खिलाए हैं तो कई बार क्या होता है कि पशु लेट जो है ऋतु पर आते हैं और ऋतु पर आने के बाद उनकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो ऋतु पर आने की जो तीव्रता है वह कम होती है और गर्भधारण की क्षमता भी कम देखी गई है। और हरे चारे खिलाने पर हरे चारे का बड़ा महत्व है। इसमें दुग्ध उत्पादन भी सीधा इससे जुड़ा हुआ है। जिन किसान भाइयों ने हरे चारे उगाए हैं और वह प्रयोग के रूप में देख रहे होंगे कि जिन किसान भाई जो हरे चारे खिलाते हैं उनके दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि आंकी गई है। और साथ ही साथ हरे चारे के साथ साथ किसान भाई दाने के खिलाने का भी विशेष ध्यान रखें। संतुलित पशु आहार की हम बात करते हैं तो संतुलित पशु आहार शरीर के निर्वाह के लिए दिया जाता है। उसकी जो मात्रा होती है, देसी पशु के लिए 1 किलो जो है दाना दिया जाता है और जो हमारे संकर पशु हैं जैसे हम हॉलिस्टाइन फ्रिजियन है, जर्सी गाय है, इनके लिए शरीर के भार के हिसाब से जो है 1.5 किलो तक दाना इनको दिया जाता है। और दुग्धोत्पादन की बात करें, शरीर निर्वाह के अलावा जो यदि दुधारू पशु है तो जो पशु यदि दूध दे रहा है उसका आधा दाना दिया जाता है। यदि एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए दाने की मात्रा 5 किलो हो जाएगी। तो 5 किलो दाना दुग्धोत्पादन के लिए, 1.5 किलो दाना शरीर निर्वाह के लिए। साथ ही साथ यदि हमारी गाय गर्भवती भी है तो गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु का विकास हो रहा है उसके विकास के लिए जो माँ है वह कमज़ोर ना हो, उसके लिए 1.5 किलो अतिरिक्त रूप से आपको दाना दिया जाएगा। तो इस तरह से तीनों मिलाकर जो है उसके जो संतुलित पशु आहार की पूर्ति हो पाती है। तो ये किसान भाई खान पान का विशेष ध्यान रखें। और जो मैंने जो दाने की जो मात्रा आपको बताई है वह जो टोटल मात्रा है उसका आधा दाना जो है आपको देना है, आधा सुबह और आधा शाम को।
आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गन्ना भारतवर्ष की नगदी आय देने वाली प्रमुख फसलों में से एक है, लेकिन अन्य फसलों के समान गन्ने में भी बीमारियों का डर बना रहता है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से गन्ने की देखभाल की जाए, आइए जानते हैं। मैं उस गन्ने का जिक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने फरवरी मार्च के अंदर या तो पॉलीबैग से गन्ना लगाया है या पॉली ट्रे से गन्ना लगाया है, तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि उन किसानों के खेतों में जिन्होंने पॉली ट्रे और पॉली बैग से गन्ना लगाया है उसको ज़रूर देखने आएँ। आप देखेंगे कि जब आपने गन्ना खेत में बीज से लगाया और पॉली ट्रे से उसी समय लगाया, उसकी ग्रोथ में, उसकी बढ़न में और पॉली ट्रे की और पॉली बैग की पौधों के बढ़न में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस समय वो पौधे बहुत ऊपर आ गए हैं और कल्ले फोड़ने की अवस्था में आ गए हैं, जबकि वो अभी हाल उगकर थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। ऐसे पौधों की उपज अभी से मार खा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले सीज़न में अभी से सबक लें और हम अगले सीज़न में अगर देर से गन्ना लगाना है तो पॉली बैग या पॉली ट्रे में गन्ने के बीज को लगाकर फिर हम मतलब उसका रोपण करें अपने खेत में, तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपका ध्यान इस बात में दिलाना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जीवांश पदार्थ बढ़ाना चाहिए गन्ने के लिए। तो हमने एक रिकमेंडेशन, एक सिफारिश की थी कि गन्ने के साथ साथ ढेंचा या सनहेम्प, सन बीजा, इसकी 2-2 लाइन लगाएं। कई किसानों ने हमारे वो 2 लाइन लगाई है और जो हल्की मिट्टी चढ़ाई है उस समय उसको पलट दिया है उसमें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गन्ने के खेत के अंदर जीवांश पदार्थ स्वतः ही बढ़ गया। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो सबसे अच्छा विकल्प ये है। आपके फैक्ट्री के आसपास प्रेस मड बहुत होता है, तो जो फैक्ट्रियों से अगर आप प्रेस मड ले आए हैं, आपने उसका खाद बनाया है, तो ये सबसे अच्छा खाद है जो आप दे सकते हैं। और अभी मट्टी चढ़ाने के पहले अगर इसमें का प्रेस मड आपके पास है तो डालकर मट्टी चढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपके गन्ने में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत सारे गंधक की कमी कुछ नहीं रहेगी। इसके बाद मैं आपका ध्यान ये आकर्षित करना चाहूँगा कि ये मौसम जो है वो है
आपको ऐसी कृषि क्रियाएं करने का जिसमें कि गन्ने की बढ़त भी बढ़े और वो गिरे वगैरह भी नहीं। तो इसमें हल्की मट्टी चढ़ाइए, इसके बाद जो बड़ा गन्ना है उसमें भारी मट्टी चढ़ा दीजिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें आप ज़रूर व ज़रूर मट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम अब शुरू कर दीजिए। हमारे कुछ कृषकों ने हमारे कहने पर कुछ अंतर्वर्ती फसलें ली थी पिछले मौसम में, और वो अंतर्वर्ती फसलें उन्होंने काट ली। जैसे प्याज लहसुन अभी उखाड़ लिया। जिन किसानों ने हमारे कहने से मूंग की फसल लगाई थी वो अब पक के तैयार हो गई, उसको काट लें और काट के खेत की तैयारी शुरू करें। तो ऐसा अगर आपने किया तो आपकी जो मुख्य फसल गन्ने की है वो पीछे नहीं होगी। तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद ये मौसम जो है वो सबसे अच्छा मौसम है सिंचाई के ऊपर ध्यान देने का। गन्ना अपने आप में इसलिए बदनाम है कि ये बहुत सारा पानी खाता है, बहुत सारा पानी पीता है, जबकि ये गलत बात है। गन्ने को भी उतना ही पानी लगता है जितना दूसरी फसलों को लगता है, बल्कि उससे कम लगता है। लेकिन क्योंकि 365 दिन की फसल है और दूसरी फसलें 100-125 दिन की हैं, इसलिए पता नहीं लगता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ड्रिप इरिगेशन गन्ने में लगाया है, जिन किसानों ने स्प्रिंकलर से गन्ना लगाया है वो जानते होंगे कि ड्रिप इरिगेशन से लगा हुआ गन्ना, स्प्रिंकलर से लगा हुआ गन्ना, उसकी हालत कितनी अच्छी है इस समय। और ड्रिप इरिगेशन से लगाने से तो 1/3 पानी लगता है। फर्टिलाइज़र वगैरह जो आप देते हैं, खाद वगैरह आप जो देते हैं, उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, क्योंकि वो जड़ के पास खाद जाती है उसकी। वरना आप जो ऊपर फेंकते हैं वो धूप में ख़राब हो सकता है, वो जड़ में लगे ना लगे, इसमें परेशानी आ सकती है। इसलिए पानी का इस समय बहुत ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है खरपतवार की। तो जिन्होंने इसके अंदर कृषि क्रियाएं की हैं उनको खरपतवार नाशक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि आपने जड़ी प्रबंधन किया है या उसमें मट्टी चढ़ाई है और फिर भी अगर मान लो खरपतवार आ गई है, तो मेट्रिबुज़िन इसका एक इलाज है। मेट्रिबुज़िन नाम की दवा 1250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए, उसमें थोड़ा 2,4-D मिलाकर छिड़किए। तो आपको देखेगा कि जो गन्ने के जो खरपतवार उगे हैं वो भी इसमें नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो अगर गन्ना ज़्यादा बढ़ गया है तो वो खुद ही खरपतवार को नहीं आने देता, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो उसका ध्यान रखिए। जितना सुपर फास्फेट देना था या DAP देना था आपने दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो जितना भी आपको देना है वो आपको मट्टी चढ़ाने के वक्त या उससे पहले दे देना है। नाइट्रोजन खाद जो है 4 भागों में बांटने की हमारी सिफारिश है कि कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जिसने अभी तक आधा खाद नहीं दिया होगा। तो वो आधी जो मात्रा 1/4 है उसको अब दे दें। पोटाश की मात्रा का हमारा कहना यह है कि जो 90 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर देने का है उसकी आपने 2 मात्राएं तो दे दी होंगी, अब जो आखिरी मात्रा है वो देकर फिर मट्टी चढ़ाएं। और ये मौसम सबसे बहुत अच्छा है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषी तत्वों का छिड़काव कम से कम 2 छिड़काव अब से बरसात तक हो जाने चाहिए, वो आप अवश्य कर दें। और इस बात पे निगाह रखें कि आप जो है अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, और अभी से देख लें अच्छी वैरायटियों को सिलेक्शन करके अगले सीज़न में अच्छी जातियां आप लगाएं। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल।
देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आगे भी हम और नई जानकारियों से आपके ज्ञान का विस्तार करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।